हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, हम भी बढ़िया हैं। तो जी आज काम करते ही शुरुआत हो रही है और ये डिफरेंट सा क्या काम हो रहा है आप लोग भी सोच रहे होंगे। तो ये मेरे पॉट थे ना छोटे-छोटे, तो जिस दिन से आए थे उस दिन से मैंने इनको ऐसे ही लगा दिया था। तो इसमें इसमें ना इतनी धूल हो गई थी, बिल्कुल हरे से ही ना बिल्कुल अजीब से कलर हो गया था धूल वाला। तो बहुत गंदे गंदे से लग रहे थे, तो मैंने बस इनको पानी में डुबो दिया, मतलब इनके लिए डुबकी लगा दी, नहला दिया। तो इनकी जितनी भी धूल थी वो सारी निकल गई और थोड़ी देर बालकोनी पर रख दूंगी, धूप में सूख जाएंगे तब लगा दूंगी। और फिर दूसरे घर में मेरी जाने की तैयारी भी हो रही है, तो मैंने सोचा वहाँ तो वैसे ही एकदम से जाके काम फैलेगा, तो ये धुले हुए होंगे तो एकदम से जाके वहाँ भी सेट कर दूंगी। तो अभी तो फिलहाल मैं यहीं पे सेट करूँगी, फिर ये होता है ना। और आज मैं आपको अपने मतलब आगे वीडियो में आपको दिख ही जाएगा कि क्या हो रहा है, लेकिन हाँ मेरी जाने की तैयारी है, मतलब जाने की तैयारी हो गई है। तो बस उसी तरीके से मैं कर रही थी। और ये भी जो पॉट थे इनमें ना काफ़ी ऐसे हो रहा था कि मतलब बिल्कुल ये कह भी रहते, कह रहे इनके तो कलर ही चेंज हो गए। तो मैंने कहा इनको मैंने धुला नहीं, पहले मैं ये सोच रही ऐसा तो नहीं हो पानी में मैं डालूं और ये ख़राब हो जाए, लेकिन फिर वो हुए नहीं, वो तो आराम से उनकी सारी धूल निकल गई। लेकिन तुरंत मैंने इन पे धूप लगा दी, धूप लगा दी, थोड़ी देर धूप लगा के फिर मैंने इनको रख दिया, जो मैंने रैक नहीं मंगा रखी थी ऑनलाइन उसमें मैंने इनको लगा दिया। तो ये सेट हो गया आराम से, इस तरीके से मैंने लाइन लाइन ना इनको सबको बालकोनी पे रख दिया। और शायद ये हमारी आखिरी बार ये बालकोनी में कोई वीडियो होगा जो मतलब दिख रहा होगा, वो आपको नई बालकोनी दिखेगी हमारी। हाँ जी, अब हम नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं ना, तो बस उसी तरीके से ही अब धीरे धीरे मैं पॉट लगाने लगी। ये ग्रीन वाले हैं जो इधर उधर टंगे हैं वो भी मैंने धोए थे, वो मैंने पहले ही धोए थे 2-3 दिन पहले, तो वो भी सूख गए थे तो उनको भी टांग दिया था। और ये रैक है, ये तो चलो गीले कपड़े से साफ करो तो साफ हो जाती है, इसे तो धोना भी नहीं क्योंकि ये लकड़ी की है ना, वुडन की, तो वुडन की चीज़ ऐसे धोई भी नहीं जाती। तो उसी तरीके से ही मैं सारा कर रही थी। और धीरे धीरे करूँगी मैं सामान की पैकिंग, क्योंकि मुझे जाना है, मतलब सामने हमें जाना है। सामने लो मेरे मुंह से निकल ही गया वही होता है ना कि सच्चाई मुंह से निकल ही जाती है, कितना भी कुछ हो सच बात सच। जी हाँ, कई बार आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, मेरे घर घर के जस्ट सामने आपको बहुत बड़े बड़े से क्वार्टर दिखते होंगे, एक ग्राउंड फ्लोर एक फर्स्ट फ्लोर। तो जी हाँ, हम फर्स्ट फ्लोर में जा रहे हैं। यहाँ भी हम फर्स्ट फ्लोर में रहते थे, वहाँ भी हम फर्स्ट फ्लोर में ही हम मतलब हमें मिला है, तो वहीं हम जा रहे हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसको लगा के उसके बाद धीरे धीरे सामान की वो करूँगी, क्योंकि एकदम से तो हालांकि कुछ चीज़ें तो मेरी पैक ही रहती है, जैसे कंबल वगैरह हैं, सर्दियों के कपड़े हैं, वो तो सब पैक था। लेकिन कितना भी पैक कर लो फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऊपर ऐसी होती है जिन्हें पैक करना ही होता है। तो उसी तरीके से ही सारा फिर पैक वैक करो सारे, मतलब सच में बहुत बड़ा झंझट है। मैं तो ये सोच रही थी कि जब मैं आई थी ना उत्तरकाशी, तो हम पे इतना सामान था नहीं और कुछ भी हम लेके आए नहीं थे, एक एक बैग से आए थे, जो भी लिया हमने यहाँ लिया, तो यही हमारा इकट्ठा होता चला गया। अब ये ऐसा हुआ पहली बार कि हमें दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। तो अभी तक तो ऐसा लगता था कि हाँ जाएंगे, कभी ट्रांसफ़र होगा तो जाएंगे, लेकिन इस शिफ्टिंग में ही पता चल गया। ये तो बस ऐसा था कि एक ही शहर में एक ही लोकेशन और बस ज़्यादा दूर नहीं जाना था, तो इतनी आफत हुई। मैं तो सोचती हूँ कभी ट्रांसफ़र हुआ, भगवान जाने क्या होगा उस समय, तो सच में भगवान को ही पता होगा, हमें तो पता भी नहीं है क्या होगा, कैसे मैनेज होगा, क्या होगा, कितना सामान लेके जाएंगे, कितना छोड़ के जाएंगे। एक तो सामान भी हम पे बहुत हो गया, 8 साल हो गए, 8 साल में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अब हम पे हो नहीं गई। क्या करें, बच्चों के साथ हो ही नहीं पाता है। तो वो धीरे धीरे मैं अपनी अलमारी खाली कर रही थी, जितने मेरे कपड़े, क्योंकि मेरी खैर सामान मैं इस तरीके से रखती हूँ कि मुझे पैकिंग करने में ज़्यादा दिक्कत हो ना। एक किचन का सामान जरूर खुला रहता है, क्योंकि वो ऐसे रह किट उट में करके रख नहीं सकते। बाकी मेरा सारा सामान इस तरीके से था कि पैकिंग करने में, मतलब दूसरा इंसान भी पैकिंग कर सकता है मेरी आराम से, ऐसे नहीं कि बिखरा हुआ हो या पैकिंग करने में कोई क्योंकि मैं थोड़ा सा इस चीज़ को लेके ही चलती हूँ कि भाई सर्विस वाले हैं, कब जाना हो जाए, कब कहाँ दाना पानी का एंड हो जाए और दूसरी जगह कहाँ का दाना पानी लिखा हो कहीं नहीं पता हमारी, मतलब हर सर्विसमैन की लाइफ में ये होता है। तो मैं इस तरीके से थोड़ा सा ना चीज़ों को मैनेज करके चलती हूँ। तो ये देख ही रहे होंगे, तो उस तरीके से। और पता है ये स्पीड है मेरे काम करने की, जो वीडियो में होता है ना वो फास्ट फॉरवर्ड होती है, तो उसमें ऐसा लगता है मैं कितनी जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ, वीडियो में दिखता ही है, लेकिन स्पीड मेरी यही है जो मैं दिख रहा है, मैं इतनी स्लो काम करती हूँ। बस काम तो मेरा थोड़ा स्लो प्रोसेस का ही है, लेकिन वीडियो में ऐसा लगता है कि मैं बहुत फास्ट फास्ट करती हूँ। तो कोई नहीं, अब इस तरीके से पैकिंग कर रही थी और ये मेरे पास बैग थे कुछ 2-4, तो बस उन्हीं में सामान पैक कर लूँगी, बाकी कुछ कट्टों में कर लूँगी, क्योंकि ऐसा है भाई कभी ट्रांसफ़र होगा, ट्रक व्रक से सामान जाएगा तो उसको उस तरीके से पैकिंग करना पड़ेगा। यहाँ तो बस ऐसा है कि एक घर से उठाना है दूसरे घर में रख देना है, तो इतनी प्रॉब्लम है नहीं।
और बस अब मैं आपको अपना घर भी दिखाऊंगी, मतलब हल्का सा रिव्यू दूंगी कि हमारा जिस घर में मैं शिफ्ट होने जा रही हूँ वो घर कैसा है, मतलब कहाँ है कैसा, हल्का सा रिव्यू दूंगी, ज़्यादा तो दूंगी नहीं, ज़्यादा तो धीरे धीरे वीडियो आते रहेंगे, तब आप लोग देखते रहना। एकदम से सारा दिखा दूंगी तो सारा सरप्राइज बेकार हो जाएगा ना, तो धीरे धीरे ही देना चाहिए। तो वह इस तरीके से ही था। और सामान ना जब घर में लगा हुआ था तब लगता नहीं था कि इतने कपड़े होंगे इतना, जब पैक किया तो बैग पे बैग, बैग पे बैग, बैग पे बैग, मतलब कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। और अभी भी ना मेरा बहुत सारा सामान वहाँ पे रह गया है छोटा मोटा, जो मुझे लाना है, लेकिन मैं लाऊंगी, धीरे धीरे ला भी रहे हैं, जितना जाना होता है तो हर बार में थोड़ा थोड़ा ले आते हैं। अभी 2-4 चीज़ें मेरी ऐसी रह गई जो मुझे लेके आनी है। एक तो खांसी हो गई, खांसी क्या हो गई, क्योंकि यहाँ सब सेटलमेंट किया, सारा कुछ किया, तो ऐसा होता था दिन में नहाना हो नहीं पाता था, शाम को सब सेट करके तब नहाती थी मैं, तो वो सर्द गर्म से ना मेरा गला ऐसा चोक हो गया, और अभी भी मेरे गले में खराशें पड़ रही हैं। अब मैं हल्का सा आपको अपने नए मकान का रिव्यू दे देती हूँ, ज़्यादा तो नहीं दूंगी। ये है हमारा नया जहाँ हम शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ जी, अभी तो फिलहाल ऐसे ही दिखाऊंगी हल्का हल्का, क्योंकि ये देखो सारा हमारा सामान फैला हुआ है। जब सेट हो जाएगा तब दिखाऊंगी आप लोगों को अच्छे से कैसे क्या मैं सेट करूंगी, क्या करूंगी। अभी तो बस ऐसे ही लाके उधर से इधर पटक दिया है, बस लाते रह रहा हूँ। अभी देखो कितना सामान है, देखने में तो ऐसा लगता था कि सामान इतना होगा नहीं, लेकिन इतना सामान निकला ना, मैं क्या ही बताऊँ। ये अटैच बाथरूम टॉयलेट है, अभी इसको इग्नोर करना क्योंकि ये बहुत गंदा है, इसको मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मैंने पुराने वाले को चमका दिया, वो भी जब मैं आई थी जिसमें रहती थी वो भी इतना ही गंदा था, फ्लोर की टाइलें इतनी गंदी थी, लेकिन मैंने उसे चमका के सफ़ेद कर दिया। अब इसकी बारी है, बस मैं जहाँ जाती हूँ मुझे वहाँ चमकाना ही पड़ता है, मतलब मुझे चमकी हुई चीज़ें नहीं मिलती हैं। खैर बाहर का तो ये अच्छा है क्योंकि नया बना हुआ है, लेकिन बाथरूम बहुत गंदे हैं, क्योंकि इससे पहले एक लोग रहते थे, वो अकेले ही रहते थे भैया ना, वो भी कम ही रहते थे। तो जेंट्स और लेडीज से फ़र्क होता है, लेडीज होती है वो घर को थोड़ा मेंटेन करके चलती। बाकी ये बहुत प्यारा है, लुकिंग वाइज ये सच में बहुत प्यारा है। किचन देखिए इसका, ये किचन इतना बड़ा तो किचन है कमरे के बराबर। बस एक ही कमी है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई भी रैक नहीं बनाई है। आजकल खैर रैक चल भी नहीं रही है, क्योंकि स्लैब वगैरह अलमारी वगैरह चल भी नहीं रही हैं। आज तो सिंपल सिंपल से ही कमरे चल रहे हैं, क्योंकि आजकल मॉड्यूलर किचन कबोर्ड वगैरह लग जाती हैं, और कमरों में कवर्ड लग जाती हैं, इस तरीके से ही है सारा। ये देखो हम मतलब दिखा रहे हैं, ये सामने में रहती थी, मैंने आपको जूम करके भी दिखाई, ये सामने रहती थी इस क्वार्टर में, और इसके जस्ट सामने आ गई मैं। हाँ ये ना गेटेड कॉलोनी है, तो इसमें आ गई। ये चारों तरफ बालकोनी बहुत बड़ी है, मतलब काफ़ी बड़ा है, मतलब इतना बड़ा है कि मेंटेन करना भी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हमें ना बड़े की ज़रूरत भी थी, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए, सामान बहुत था, तो उस हिसाब से अब ये है गाड़ी अपनी सेपरेट खड़ी रहेगी, अंदर स्कूटी खड़ी रहेगी, बाइक खड़ी रहेगी, बच्चों की साइकिल उकिल खड़ी हैं, मतलब कोई डर नहीं है उस तरीके से। और सामान अंदर इतना, और वो जिसमें हम रह रहे थे वो काफ़ी कंजस्टेड था, ये रह तो रहे ही थे, और तो बस उस तरीके से ही था। लेकिन ऐसा नहीं था, हमें इतना बड़ा मिला हुआ था उत्कर्ष के पापा को शुरू से, जब मैं शादी होके आई थी, लेकिन ये लोकेशन नहीं थी, वो लोकेशन दूसरी थी, तो वहाँ मैं रुकी हुई थी एक दिन। लेकिन उसके बाद ना उस समय मैं बिल्कुल अकेली थी और सुनसान था, तो ये बोले मुझे कहीं जाना पड़े, मीटिंग वूटिंग में बच्चे भी नहीं थे, तो अकेले इतने बड़े में कैसे रहूँगी, तब हम छोटे में रहे थे। अब फिर से मैं आपको पुराने क्वार्टर में लेके आ गई, वहाँ सामान डाला, इतना सामान अभी यहाँ भी पड़ा, इतना वहाँ पड़ा है, इतना यहाँ पड़ा है, ये आ गई मैं पुराने वाले घर में। तो उस वजह से हम इसमें शिफ्ट हुए थे कि ये छोटा है, मैं मैनेज कर लूँगी, उस समय बच्चे थे नहीं, सामान इतना था नहीं, तो ये था कि बच्चे मतलब आराम से मैं मैनेज कर लूँगी। लेकिन बस आगे मिलूँगी अब वीडियो में।